नमस्कार। हिंदी साहित्य और सृजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार हिमांशु जोशी के उपन्यास साहित्य को लेकर एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका आज पहला भाग है। इससे पहले हमने हिमांशु जोशी के जीवन परिचय पर भी एक वीडियो बनाया है। आज हम इस वीडियो में हिमांशु जोशी के प्रसिद्ध उपन्यास कगार की आग उपन्यास का संक्षिप्त कथानक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उपन्यास में हिमांशु जोशी ने एक ग्रामीण महिला के जीवन की हृदय विदारक कथा प्रस्तुत की है। एक महिला किस प्रकार अपने परिवार, अपने समाज के लोगों द्वारा शोषित होती रहती है, इसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उपन्यास का संक्षिप्त परिचय। कगार की आग उपन्यास का प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ है। कगार की आग उपन्यास की नायिका गोमती है, जो बाल विधवा होती है, परंतु अब उसका विवाह लघौन गांव के लोहार पिरमा से हो गया है। उसका एक पुत्र कुन्नू है। पिरमा के चाचा कलराम कलिका और उसका बेटा तेजवा उन पर अत्याचार करते हैं। वे चाहते हैं कि गोमती तेजवा की पत्नी बन जाए और पिरमा व कन्नू उनकी बेगारी करती रहे। पिरमा की हालत अर्ध विक्षिप्त जैसी है। तेजवा और गांव के कुछ अन्य लोग जंगल से लीसा और लकड़ी चोरते हैं और शराब बनाने का धंधा करते हैं। जब पटवारी उन्हें पकड़ता है तो वह मौका पाकर भाग जाते हैं और पिरमा को फंसा देते हैं। पटवारी और पेशकार भी मौका जानकर गोमती का भरपूर शोषण करते हैं। गोमती का एकमात्र सहारा उसका देवर देविया है, जो पलटन में है। एक दिन वह सहारा भी मोर्चे में शहीद हो जाता है। तेजवा और कलिका के अत्याचारों से परेशान गोमती आत्महत्या करने चली जाती है, पर बेटे की याद उसे ऐसा करने से रोक लेती है। नरसिंह डाडा गांव का खुशाल राम, जिसकी पहले से 2 पत्नियां थी, उसे अपनी पत्नी बना लेता है, यानी गोमती को अपनी पत्नी बना लेता है। उसके बदले वह कलिका को 400 रुपये की रकम चुकाता है। गोमती को खुशाल राम के यहाँ कोई कमी नहीं थी, परंतु गोमती बेटे कन्नू और पूर्वपति पिरमा को भुला नहीं पाती है। खुशाल राम को गोमती की यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं लगती है। वह उससे खरीदी हुई महिला जैसा व्यवहार करता है। गोमती का मातृत्व और संघर्षशील व्यक्तित्व पुनः जाग उठता है। वह खुशाल राम के चुंगल से आज़ाद होने के लिए उसका घर छोड़ देती है और 400 रुपये कमाने के लिए तराई भापर की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे लाला तिरपन लाल के प्लॉट में काम मिलता है। यहाँ लाला तिरपन भी उसका खूब शोषण करता है। किसी तरह शोषण दर शोषण झेलती गोमती ने 1 साल के अंतर्गत 400 रुपये एकत्र किए और वापस आकर खुशाल राम के मुंह पर दे मारे और स्वयं को उसके बंधनों से आज़ाद किया। अब वह स्वतंत्र थी। वह वापस लखनऊ लौटी, किंतु वहां आकर उसे पता चलता है कि कलिका और तेजवा ने पिरमा को मारकर जला दिया है। गोमती का धैर्य जवाब दे गया। प्रतिशोध की आग में झुलसती गोमती ने आक्रोश की सीमा लांघ दी। उसने तेजवा और कलिका को जान से मारने की धमकी दे डाली। उसी रात्रि आसपास के गांव वालों ने देखा कि लखौन गांव आग से जल रहा है और गोमती काल भैरवी सी विकराल बनी अपने बच्चे का हाथ थामे अंधियारे में जंगल की ओर जा रही है। और यहीं पर उपन्यास समाप्त
हो जाता है। तो किस प्रकार जो गोमती है वह जो उसका शोषण करते हैं वह उसका मौन रहकर उस शोषण को झेलती है, लेकिन जब वह शोषण असहनीय हो जाता है तो वह अंत समय में उसका विरोध करती है। तो हिमांशु जोशी ने इस उपन्यास में एक महिला की जो कथा है उसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य और सृजन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं।